ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की लाश कहां गायब है और उनका जनाजा क्यों 2 महीने बाद भी नहीं निकला, ये एक बड़ा सवाल है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर हमला किया। 28 फरवरी को खामनेई साहब 86 साल की उम्र में शहीद हो गए। ईरानी टीवी ने रो रो कर घोषणा की कि उन्होंने शहादत का मीठा घूंट पिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुशी से ऐलान किया कि ये जो टारगेटेड हमला था वो सफल रहा। इजराइल ने भी कहा खामनेई का काम तमाम हो गया। हमले में खामनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद और परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए। ये डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी, यानी सिर काटने वाला हमला, जो उनके सुरक्षित कंपाउंड पर हुई। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया, लेकिन असली जनाजा और दफन अभी तक टला हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि ईरान की सरकार को डर है कि अगर लाखों लोग इकट्ठा होंगे तो इजराइल या अमेरिका फिर से बम गिरा देगा। इतना बड़ा शोक समारोह कहीं मौत का मेला ना बन जाए। शुरू में प्लान था कि 4 मार्च को तेहरान के बड़े प्रेयर कॉम्प्लेक्स में 3 दिन का राज्य जनाजा होगा, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमले जारी थे, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया। ईरानी अधिकारी कह रहे हैं उपयुक्त समय आने दो। मतलब साफ है, अभी तो हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, जनाजा कैसे निकालें। कुछ अफवाहें हैं कि शव गुप्त रूप से दफन कर दिया गया, लेकिन कोई पक्की खबर नहीं है। नजफ शहर में प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि हुई, लेकिन तेहरान में मुख्य जनाजा अभी तक नहीं निकाला। अब बात करते हैं सत्ता के खेल की। खामनेई के बेटे मौज़मा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया, लेकिन मज़े की बात यह है कि मौज़मा साहब खुद उस हमले में बुरी तरह घायल हो गए। चेहरा बिगड़ा हुआ है, पैरों में गंभीर चोट हैं, कई ऑपरेशन हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे अभी भी रिकवर कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से कई दिनों से दिखाई नहीं दिए, यानी नया लीडर भी छुपा हुआ है। ईरानी अधिकारी कहते हैं कि वे सुरक्षित हैं और फैसले ले रहे हैं, लेकिन दुनिया हंस रही है। नया बॉस भी बंकर में बैठा हुआ है। ये पूरा तमाशा ईरान की कट्टर व्यवस्था की कमज़ोर स्थिति को दिखाता है। 37 साल तक खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को गाली दी, डेड टू अमेरिका, डेड टू इजराइल के नारे लगवाए, प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए क्षेत्र में आग लगाई और परमाणु कार्यक्रम चलाया। लेकिन जब असली हमला हुआ तो उनका अजय साम्राज्य हिल गया। अब जनाजा तक नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमले का डर है, राजनीतिक अस्थिरता भी है, लेकिन लीडरशिप को मजबूत करने में समय तो लगता है। अंदरूनी कलह और विद्रोह का खतरा भी मंडरा रहा है। ट्रंप ने खामनेई के लिए कहा इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक चला गया। ईरान में कुछ लोग खुश हैं तो कुछ शोक मना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सबसे धर्मनिष्ठ नेता का जनाजा क्यों टल रहा है। जहां लाखों लोग ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में आए थे, वहां अब उनके उत्तराधिकारी खामनेई का शव भी सुरक्षित जगह ढूंढ नहीं पा रहा है। ये सिचुएशन ईरान की अराजकता को उजागर करती है। युद्ध चल रहा है, लीडरशिप घायल और छिपी हुई है, जनता में असंतोष बढ़ रहा है। कुछ जगहों पर छोटी छोटी श्रद्धांजलि सभाएं जरूर हुई, लेकिन पूरा जनाजा नहीं निकला तो लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगे आखिर ये इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत कहाँ चली गई। फिलहाल खामनेई की लाश का सही पता नहीं, शायद गुप्त जगह पर रखा हो या दफन हो चुका है, लेकिन ऐलान नहीं किया। ईरानी अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि युद्ध की आग थमे तो जनाजा निकले, लेकिन मध्य पूर्व में शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। डेड टू इजराइल बोलने वाले खुद मौत से बच नहीं पाए और उनका अंतिम संस्कार भी सुरक्षा कारणों से टलता जा रहा है। अगर जनाजा हुआ तो शायद नई एकजुटता बने या फिर और बड़ा संघर्ष। अभी तो सब अनसुलझा है। लाश कहाँ, जनाजा कब और नया लीडर कैसा। ईरान की ये स्थिति देखकर लगता है कट्टरपंथ की बड़ी बड़ी बातें आसानी से हवा में उड़ जाती है जब असली तूफान आता है।